अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, चैप्टर नंबर 10 ऑफ फर्स्ट ईयर, जिसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है, प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास पार्ट नंबर 1 में गिवन है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन 190 माइनस अल्फा। ये आपके बच्चे लेफ्ट हैंड साइड है, आपने इसको प्रूव करना है इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास गिवन है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा बच्चे, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है आपको ऑलरेडी पता है कि जो 2 पाई होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल। पाई आपके पास इक्वल होता है 180 डिग्री के। पाई बाय 2 आपके पास इक्वल होता है 90 डिग्री के। एंड 3 पाई बाय 2 बच्चे आपके पास इक्वल होता है 270 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास 4 जो बेसिक एंगल्स हैं उनको अगर पाई की फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इनको सेक्सिमल सिस्टम ऑफ कहते हैं एंगल का, इसको कहते हैं रेडियन सिस्टम। ठीक है बच्चे, आपने पहले इसको कन्वर्ट करना है अल्फा पाई की फॉर्म में। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा साइन पाई की रिप्लेसमेंट में आप लिखेंगे 180 की रिप्लेसमेंट में आप लिखेंगे पाई प्लस अल्फा। ठीक है, देन साइन 90 की रिप्लेसमेंट में आप लिखेंगे बच्चे पाई बाय 2। ठीक है, माइनस अल्फा। ठीक है, ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास बच्चे आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब पाई के नीचे डिवाइड में 2 होगा तो ये आपका जो फंक्शन साइन का है ये कॉस में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पाई के नीचे डिवाइड में 2 नहीं है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन अल्फा। ठीक है, अब बच्चे ये आपके पास पाई प्लस अल्फा है। ठीक है, आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये होता है, यहाँ से आपके पास 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 आपके पास गिवन होता है, यहाँ पे आपके पास पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है और देन यहाँ पे 2 पाई आता है। ठीक है, अब बच्चे को कहता है पाई प्लस। ठीक है, तो ये पाई यहाँ पे आता है तो आगे जाएगा तो ये प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चे आपको पता है साइन क्या होता है, नेगेटिव। वहाँ पे टेन जस्ट पॉजिटिव है, बाकी साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब नेक्स्ट इसका आपके पास है साइन पाई बाय 2। अब नीचे पाई के नीचे डिवाइड में आपके पास बच्चे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये साइन अब किस में चला जाएगा, कॉस में। साइन किस में चला जाएगा, कॉस में। पाई बाय 2 माइनस है, पाई बाय 2 ये आपके पास है बच्चे। जब प्लस करते हैं तो ये आगे आता है, जब माइनस करते हैं तो ये पीछे जाता है। ये माइनस करेंगे तो पीछे जाएगा, तो ये इस क्वाड्रेंट में गया फर्स्ट में। फर्स्ट में आपको पता है जितने भी फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के वो सारे पॉजिटिव होते हैं, जिसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव एल। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो यही आपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, प्रूव्ड। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है बच्चे आपके पास साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री साइन 225 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसको आपने सॉल्व करना है और आपके पास आंसर ये -1/2 के इक्वल। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड बच्चे आपके पास लिखी हुई है साइन 810। ठीक है, तो बच्चे इस साइन 810 को आप लिख सकते हैं 720 प्लस 90। आप लिख सकते हैं 720 प्लस 90। तो बच्चे ये आपके पास क्या आता है 810। ठीक है, अगर इसको ऐड करें तो 810, इसको आप लिख सकते हैं 720 प्लस 90। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास है साइन 630 डिग्री। तो बच्चे साइन एज इस 630 को आप लिख सकते हैं 720 माइनस 90 डिग्री। माइनस करें आपके पास आंसर कहता है 630। ठीक है, तो यही आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं 720 माइनस 90। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास प्लस है तो हम इधर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे cos 135 डिग्री। तो बच्चे आप 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45, 90 प्लस 45। तो ये आपके पास cos 90 प्लस 45 डिग्री।
ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास साइन 225 है, तो बच्चे आप इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45। ठीक है, ये आपके पास ये आपके पास है 225, तो बच्चे इसको आपने लिखना है 270 माइनस आपके पास बच्चे आएगा 45, आपके पास आंसर आता है 225। ठीक है, आपको रिक्वायर्ड था 225, तो बच्चे आप 270 में से 45 माइनस के अंदर आपके पास आ जाए 270 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास बच्चे इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपने इसको अरेंज इसलिए करना है बच्चे। अच्छा, आप ये 7 है, ये देखिए, अगर आप यहाँ से कैलकुलेटर से साइन 8 10 निकालें, आपके पास आंसर आ जाता है 1। ठीक है, तो बच्चे अगर इसकी जगह आप डायरेक्ट 1 लिख देंगे ना, तो फिर आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन मोस्टली लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे अगर लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर ज़्यादा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा आप उसमें कुछ लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे ना। अगर आप डायरेक्ट इसके कैलकुलेटर लगा के इस पर आंसर लिख दोगे नीचे, तो इस तरह फिर आपको वो 1 या 2 नंबर ही देगा, इससे ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो लिहाजा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाता है, तो बच्चे आपने इसको प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन में लेके जाना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास इसकी लिमिट है। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं पाई की फॉर्म में, तो बच्चे 720 ये आपके पास अगर 2 पाई किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। ठीक है, अगर आप अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइडों से 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, तो ये आएगा 4 पाई। तो 2 अगर आप 2 को 365 से 2 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, तो ये आपके पास 720 आता है। मीन्स इस साइड पे आपके पास आएगा 720। ठीक है, आपने यहाँ पे बच्चे लिख लेना है 4 पाई। ठीक है, ये आपके पास आएगा 4 पाई प्लस 90 डिग्री। ठीक है, साइन अगेन इसको आप लिखेंगे 4 पाई माइनस 90 डिग्री। ठीक है, प्लस आपके पास बचे आ रहा है कॉज। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री। साइन इसको आप लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2। आपको ऑलरेडी पता है 720 बचे 90 पाई बाय 2 के इक्वल होता है, और 720 आपके पास 3 पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो 3 पाई बाय 2 720 के रिप्लेसमेंट में 3 पाई बाय 2 लिखेंगे माइनस 45। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, 4 पाई बचे आपके पास क्वाड्रेंट के लिहाज से। अगर ये देखें आपके पास ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आपके पास 0, फिर यहाँ पे 1 पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई आपके पास आता है। कहाँ पे आता है 4 पाई। यहाँ इवन मल्टीपल जिधर होते हैं और ऑड मल्टीपल इस साइड पे होते हैं। 4 पाई आपके पास प्लस 90 है, 4 पाई इधर, 4 पाई में कुछ प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे। आगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे आपके पास साइन की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, आपके पास जब पाई के नीचे डिवाइड में 2 होगा तो आपका साइन कॉस में जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में 2 नहीं है, तो इसका मतलब साइन आपका साइन के फंक्शन में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास 4 पाई प्लस 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट में ये पॉजिटिव होता है, इसके साथ साइन पॉजिटिव का, साथ में एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, इस पाई वाली को आप एंगल और क्वाड्रेंट चेक करने के लिए लिखते हो। नेक्स्ट वन जो आपके साथ पाई में प्लस हो रहा था, वो आपका बेसिकली एंगल, आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के साथ वो एंगल लिखते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास 90, तो इसके साथ 90। नेक्स्ट वन आपके पास है साइन 4 पाई माइनस। ठीक है, अब ये साइन ही रहेगा क्योंकि पाई के नीचे डिवाइड में 2 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये साइन ही रहेगा। साइन है आपके पास 4 पाई माइनस। ठीक है, ये आपके पास अगर 4 पाई था, इसमें कुछ माइनस का, तो ये नीचे आएगा। नीचे आएगा तो मीन्स 4 क्वाड्रेंट में आएगा। 4 में बच्चे साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, 4 पाई माइनस साइन 90। ठीक है, नेक्स्ट वन अब आपके पास है प्लस। अब आपने सॉल्व करना है कॉस पाई बाय 2 प्लस 45 को। ठीक है, बच्चे पाई के नीचे अगर डिवाइड में 2 हो, ठीक है, तो कॉस किस में चला जाता है साइन के फंक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास है पाई बाय 2 प्लस 45। तो बच्चे पाई बाय 2 ये है, प्लस 45 करेंगे तो आगे जाएगा, तो ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या बच्चे आपके पास होता है नेगेटिव, तो इसके साथ साइन कौन सा है नेगेटिव।
ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास है, ये बच्चे आपके पास साइन 3π/2 प्लस माइनस 45 है, तो पाई के नीचे डिवाइड में 2 आ रहा है, इसका मतलब साइन किस में चला जाएगा, कॉस के फंक्शन में। 3π/2 प्लस 45, ये 45 एज इट इज आएगा। अब आपने कोऑर्डिनेट चेक करना है, 3π/2 माइनस 45, ये आपके पास 3π/2 माइनस करेंगे तो पीछे आएगा 3π/2 माइनस 45, बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड में आपके पास इस साइन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास बेसिक, ठीक है। इसको अरेंज करके लिखते हैं, प्लस माइनस 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 साइन 90 का स्केल। ठीक है, जब आप इसको दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये भी साइन 90 ये भी साइन 90, तो इसका स्केल हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन, बच्चे ये साइन 45 एंड कॉस 45, ये माइनस माइनस प्लस 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 होता है, तो ये साइन 45 एंड कॉस 45, साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री। अब आपने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो बच्चे ये माइनस एज इट इज आएगा, साइन 90 किसके इक्वल है, 1 के, तो ये आपके पास 1 का स्केल प्लस यहाँ पे अब आपने साइन 45 डिग्री फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास है √2 डिवाइडेड बाई 2, √2 डिवाइडेड बाई 2। देन आपने cos 45 फाइंड आउट करना है, cos 45 आपने फाइंड आउट करना है, विच इज आल्सो इक्वल टू √2 बाई √2/, ठीक है। 1 का स्केल 1 के इक्वल, तो ये -1 आएगा, प्लस यहाँ पे अब आपके पास √2/2 का स्केयर है, विच इज इक्वल टू -1 प्लस, बच्चे √2 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, लेकिन नीचे 2 का स्केयर किसके इक्वल होगा, 4 के। क्यों, क्योंकि √2 का स्केयर आप जब लोगे तो स्केयर √2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आएगा -1 प्लस कैंसिल आउट होके 1/, -1 प्लस 1/, इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपके पास 2 आता है बच्चे, तो ये -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये 1, बड़े के साथ साइन माइनस करते तो इसके साथ माइनस आएगा, ये डिवाइड में, तो ये बच्चे ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर 2 था। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। अच्छा बच्चे, पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास, टेंजेंट 150 डिग्री, कोटेंजेंट 330 डिग्री, -2 secant 135 डिग्री एंड secant 225 डिग्री इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर 3 है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है बच्चे, ये आपके पास है टेंजेंट, बच्चे ये 150 डिग्री है, तो इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, मीन्स 90 प्लस 60 किसके इक्वल होता है, 150 के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट को आप लिख सकते हैं 360 डिग्री -30 डिग्री। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 360 -30, ये आपके पास 330 डिग्री ही आता है। -2 आपके पास गिवन है, तो बच्चे सीकेंट को आप लिख सकते हैं सीकेंट 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, इस सीकेंट को आपने लिखा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास कुछ सीकेंट है बच्चे, तो सीकेंट 225 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 270 डिग्री -45 डिग्री। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन अगर आपने कैलकुलेटर से करने हैं तो आप करके चेक कर सकते हैं, ये आपके पास यही आंसर आते हैं। ठीक है बच्चे, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेंजेंट बच्चे 90 को आप लिख सकते हैं π/2 की फॉर्म में प्लस 60। अच्छा, इन दोनों में से आपने एक को ही पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये बेसिकली पहले जो पार्ट गिवन होता है इसी को ही पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास गिवन है टेंजेंट, इसको लिख लेना है 2 पाई, 360 किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल -30 डिग्री। ठीक है, -2 यहाँ पे बच्चे आपके पास लिखेंगे सीकेंट 90 का आप लिखेंगे π/2 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कुछ सीकेंट 270 का आप लिखेंगे 3π/2 -45 डिग्री। ठीक है,
ये आपकी पाई की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब हम इसके क्वाड्रेंट और इसकी वैल्यूज को चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे, मैंने आपको बताया था कि पाई के नीचे जब डिवाइड में 2 होगा तो टेंजेंट किस में चला जाता है, कुटेंजेंट में। टेंजेंट किस में चला जाता है, कुटेंजेंट, ठीक है। अब आपके पास 60 आएगा। अब आपने चेक करना है इसके साथ साइन कौन सा इधर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। बच्चे π/2 प्लस, ये आपके पास अगर π/2 का फंक्शन है, प्लस करेंगे तो आगे जाएगा, तो आगे कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस और टेंजेंट क्या होते हैं, नेगेटिव। तो फिर इधर टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट आपके पास गिवन है कुटेंजेंट 2π - 30। वैसे मैंने आपको बताया था पाई के नीचे डिवाइड में 2 होगा तो कुटेंजेंट टेंजेंट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे पाई के नीचे डिवाइड में 2 नहीं है, इसका मतलब ये कुटेंजेंट ही रहेगा, ठीक है। कुटेंजेंट 2π - 30। तो बच्चे 2π आपका एंगल कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है। 2π में से कुछ माइनस करेंगे तो नीचे आएगा। नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे आपका कुटेंजेंट क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कुटेंजेंट का फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट -2। अब आपको पता है कि पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद है, तो इसलिए सीकेंड किस में चला जाएगा, कुछ सीकेंड के फंक्शन, किस में चला जाएगा, कुछ सीकेंड के फंक्शन। बच्चे ये सारा प्रोसेस मैंने आपको फार्मूला की वीडियो में इजीली समझाया हुआ है, ठीक है। जब पाई के नीचे डिवाइड में 2 होता है तो सीकेंड किस में चला जाता है, कुछ सीकेंड में, ठीक है। अब π/2 प्लस 45 है, तो बच्चे π/2 इस पे आता है, तो प्लस करेंगे तो आगे जाएगा। आगे आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस और टेंजेंट नेगेटिव होते हैं। अगर कॉस नेगेटिव है, इसका मतलब सीकेंड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसके साइन इधर यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, ठीक है। ये 45। बच्चे आपने इस क्वाड्रेंट को चेक करना था कौन सा बना है, फिर उस क्वाड्रेंट में इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसका उससे कोई लिंक नहीं था। आपने पहले क्वाड्रेंट चेक किया π/2 प्लस 45, ये सेकंड क्वाड्रेंट था। सेकंड में आपको पता है कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव है तो इसका मतलब सीकेंड भी क्या है, नेगेटिव, इसलिए इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का। नेक्स्ट आपके पास गिवन है कुछ सीकेंड 3π/2। पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद है, इसका मतलब कुछ सीकेंड किस में चला जाएगा, सीकेंड में, ठीक है। बच्चे अगर पाई के नीचे डिवाइड में हो तो सीकेंड कुछ सीकेंड में जाता है। अगर कुछ सीकेंड के अंदर पाई के नीचे डिवाइड में हो 2, तो आपका कुछ सीकेंड का फंक्शन किस में जाता है, सीकेंड के फंक्शन, ठीक है। अब 3π/2 - 45, ये 45 एज इज। अब आपने साथ में चेक करना है इसका यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, तो बच्चे 3π/2 आपके पास ये मौजूद है। 3π/2 में से आपने कुछ माइनस करना है 45 डिग्री, तो ये किस में जाएगा, थर्ड में। तो थर्ड में बच्चे आपको पता है सिर्फ टेंजेंट और कुटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी वहाँ पे कॉस और साइन और कुछ सीकेंड और सीकेंड चारों फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ से फिर इसके साथ यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, तो इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने इसकी वैल्यूज को पुट करना, ठीक है। कुटेंजेंट पहले आप चेक करें, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चे पहले कुटेंजेंट की 60 की आप वैल्यू फाइंड करें। ये बच्चे आपके पास फंक्शंस आपने लिख लिया। आप कैलकुलेटर पे अगर आप देखें तो कैलकुलेटर में बच्चे आपके पास सिर्फ साइन, कॉस और टेंजेंट का फंक्शन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इन टेंजेंट भी नहीं है, कुछ सीकेंड में नहीं है और सीकेंड भी नहीं है। बच्चे इसको आपने कैसे लिखना है, इसको आप लिखेंगे 1/टेंजेंट। आपको पता है 1/टेंजेंट किसके इक्वल होता है, कुटेंजेंट के इक्वल, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/टेंजेंट 30, ठीक है। -2, इसको आप लिखेंगे 1/साइन 45 डिग्री डॉट 1/cos 45 डिग्री, ठीक है। इनकी वैल्यू नीचे कैलकुलेटर में मौजूद है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप 1/टेंजेंट 60 डिग्री आप चेक करेंगे कैलकुलेटर से। टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास √3 आएगा, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, √3 डॉट 1/टेंजेंट 30 भी आपने चेक करना है बच्चे। तो टेंजेंट 30 आपके पास आएगा √3/3, √3/3, ठीक है। -2, अब आपने 1/साइन 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चे साइन 45 ये आपके पास √3/2 आता है, √2/2 डॉट 1/, अब आपने cos 45 फाइंड आउट करना है, cos 45, ठीक है। तो ये भी आपके पास √2/2 के ही इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो बच्चे ये आपके पास गिवन है 1/√3। अब आपको पता है कि जब डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड आ रहा हो तो उसका जो नीचे वाला फंक्शन होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा √3। ये जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आंसर क्या है,
-2। अब इसका फंक्शन ऊपर जाएगा अगेन 2 1 टाइम 2, तो ये आपके पास आएगा 2/√2। ये भी डिनोमिनेटर के, ये डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड आ रहा है, उसके उस जो नीचे डिवाइड आ रहा है उसके नीचे जो फंक्शन होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये भी आपके पास 2/2। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे। अच्छा बच्चे, ऊपर वाली ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 3 1 टाइम 3, नीचे वाला √3 से, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2, यहाँ पे भी सिमिलरली 2 2 टाइम 4, नीचे √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 3 नीचे डिवाइड में ये स्क्वायर √2 से कट गया, तो आपके पास आंसर भी आता है -2। यहाँ पे आपके पास 4 है, नीचे स्क्वायर √2 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, ये आपके पास इसका फंक्शन है। नेक्स्ट वन बच्चे, ये आपके पास इसका फंक्शन है। ठीक है, 3 इससे काट गया, आंसर क्या आया 1। ये 2 इस 2 से काट गया, आंसर क्या आया -। ठीक है, 1 में से 4 माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 3 का। अब इसके साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस, आपने माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 3। बच्चे आप इसके, ये बड़ा फंक्शन है 4 का, इसके साथ साइन कौन सा माइनस का, तो इधर साइन कौन सा आएगा माइनस। ये आपके पास इसका राइट हैंड साइड है जो आपने प्रूव करनी थी। ठीक है, राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, हैंड प्रूव्ड। ये आपके पास पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। अच्छा, पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है साइन टू 10 डिग्री प्लस कॉस टू 40 डिग्री प्लस टेंजेंट टू 125 डिग्री प्लस कोटेंजेंट टू 125 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे। ठीक है, ये साइन टू 10 आप लिख सकते हैं बच्चे 190, सॉरी ये आपके पास टू 10 है तो इसको आप लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री प्लस 30, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये आपके पास आंसर क्या आता है 210। ठीक है, सिमिलरली प्लस कॉस, इसको लिखते हैं 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, प्लस आपके पास टेंजेंट है, टेंजेंट बच्चे इसको आप लिखेंगे 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से, 270 माइनस 45, तो आपके पास आंसर क्या आता है 225। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कोटेंजेंट है, तो इसी तरह आप कोटेंजेंट को प्लस कोटेंजेंट 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास करना। अब आपने इसमें से एक फंक्शन को कन्वर्ट करना होता है पाई की फॉर्म में, तो मैंने इसको लिख लिया 180 किसके इक्वल होता है पाई के इक्वल प्लस 30 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस, ये आपके पास 270 होता है 3π/2 के इक्वल, 3π/2 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, प्लस टेंजेंट 270 बच्चे आपके पास इक्वल होता है 3π/2 के माइनस 45 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास प्लस कोटेंजेंट है, तो 270 किसके इक्वल होता है 3π/2 के माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे आपको पता है जब पाई के नीचे डिवाइड में 2 हो तो साइन किस में चला जाता है कॉज में, तो नीचे डिवाइड में 2 मौजूद नहीं है तो इसका मतलब साइन ही रहेगा। ठीक है, 30 डिग्री। अब आपको पता है पाई प्लस 30, ये आपके पास क्वाड्रेंट होता है 0 π/2 पाई 3π/2 एंड देन यहाँ पे गेन आता है 2π। ठीक है, ये रोटेशन आपका ऐसे 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 चलती है। ठीक है, मीन्स ये एंगल इधर से शुरू होकर ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे इस तरफ आता है। ठीक है, अब पाई प्लस 30, ये पाई है, प्लस करेंगे तो आगे जाएगा, आगे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में बच्चे आपके साइन क्या होता है नेगेटिव का फंक्शन। ठीक है, ये 30 प्लस, अब आपके पास कॉज है, कॉज 3π/2, पाई के नीचे डिवाइड में 2 आ रहा है, इसका मतलब कॉज किस में चला जाएगा साइन में। ठीक है, साइन 30 डिग्री। अब आपने चेक करना 3π/2 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट में, 3π/2 ये माइनस करेंगे तो किस में आएगा पीछे थर्ड में बच्चे कॉज क्या होता है नेगेटिव होता है, ये आपके पास इसका प्लस टेंजेंट क्या आप लिखेंगे, टेंजेंट में पाई के नीचे डिवाइड में 2 आ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट किस में चला जाएगा कोटेंजेंट के फंक्शन में। ठीक है, अब 3 कोटेंजेंट 45, अब 3π/2, ये 3π/2 इसमें से माइनस हुआ तो ये थर्ड में आया, थर्ड में बच्चे टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्लस अगेन यहाँ पे पाई के नीचे डिवाइड में 2 है, तो जैसे पाई के नीचे डिवाइड में 2 था टेंजेंट किस में चला गया कोटेंजेंट में, अब यहाँ पे पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद है, कोटेंजेंट किस में चला जाएगा टेंजेंट। ठीक है, 345 डिग्री।
अब थ्री पाई बाई टू प्लस माइनस 45, 3 पाई बाई 2 ये इसमें माइनस करेंगे, थर्ड में आएगा तो थर्ड में बच्चे कोटेंजेंट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कुछ सीकेंड पॉजिटिव होता है, इसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसमें आपके पास बचे कॉज और सीकेंड पॉजिटिव। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आएगा माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेटर से वैल्यूज चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपके पास गिवन है साइन 30 डिग्री, इसका आंसर आपके पास आता है 1/2। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2। अगेन ये वही वैल्यू है तो -1/2 प्लस अब आपने बच्चों ये कोटेंजेंट लिखा है, तो कोटेंजेंट का फंक्शन आपको इस कैलकुलेटर पे नजर नहीं आ रहा, किसी कैलकुलेटर पे भी कोटेंजेंट का फंक्शन नहीं होता, इसको आपने लिखना होता है 1/टेंजेंट की फॉर्म, 1/टेंजेंट 45 डिग्री। ठीक है, प्लस ये टेंजेंट 45 है तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बच्चे आपने फाइंड करनी है टेंजेंट 45 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर क्या आता है 1, इसका आंसर क्या आता है 1। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे बच्चे, ये आपके पास माइनस, इसका एलसीएम ले लेंगे, आपके पास एलसीएम क्या आता है 2, 2 1 टाइम 2 1 1 टाइम माइनस। ठीक है, ये भी माइनस। ठीक है, प्लस 1/टेंजेंट 45 अभी आपने फाइंड किया 1 के इक्वल होता है, प्लस 1 के इक्वल। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा -2/2 प्लस 1 को 1 से कैंसिल डिवाइड करें तो 1 ही आता है, प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 2 से कैंसिल, आंसर क्या आता है -1 का। ये क्या था प्लस प्लस 2, ये 2 आपका। अब 2 में से 1 माइनस करें, आंसर क्या आता है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, जो कि आपने प्रूव करनी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चे, कुछ क्वेश्चन में ये भी इशू होता है कि यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा के फार्मूलाज लगा सकते हैं। बच्चे नहीं, अल्फा प्लस बीटा के आप लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, लेकिन बच्चे आपको पता है कि बाज़ औक़ात कुछ एंगल्स पे वैल्यूज इन्फिनिटी भी आती हैं। जब इन्फिनिटी आ जाती हैं तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करें, अब कुछ भी प्लस करते हो, लेट्स सपोज कोई भी नंबर ऐड करते हो तो आंसर इन्फिनिटी ही आता है। इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड करें, ठीक है, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी, आंसर 0। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी की वजह से क्वेश्चंस में इशू हो जाता है, इसलिए हम बेहतर है कि आप इसको पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये मेथड भी इजीली समझ में आ जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी सारे एक ही मेथड से होंगे। अदरवाइज आप कुछ क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन में आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा पाई वाला। ठीक है, तो बेहतर है आप एक ही मेथड के साथ चलें ताकि आपको वो ईजिली समझ में आ जाए। आई होप टू सो आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बच्चे, अगर आपको कोई इशू है, आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Until then, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। Until then, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।